भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले दिफाई शराकत दारी के माहे के रद्द अमल में मुतहदा अरब अमारात के साथ इसी नौयत का एक दिफाई शराकत दारी का माहिदा कर लिया है। याद रहे कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई शराकत दारी का ये माहिदा मई 2025 में होने वाली पाक भारत जंग के चंद हफ्तों बाद सामने आया था, जिसे भारत में न सिर्फ अस्करी बल्कि सिफारती सतह पर भी तशवीश की निगाह से देखा जा रहा था। नई दिल्ली के इस फैसले को खित्ते में तेजी से बदलती हुई सफबंदियों और ताकत के तवाजुन में पीछे रहने से बचने की कोशिश करार दिया जा रहा है। याद रहे कि अगले रोज जब मुतहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का तैयारा दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। अगरचे अमाराती सदर का ये दौरा महज 3.5 घंटों पर मुहित था, ताहम इस मुख्तसर दौरे के बाद जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और अरब दुनिया के मीडिया में वसी बहस छेड़ दी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस दौरे की पेशगी तफसीलात हत्ता के मकामी सहाफियों के साथ भी शेयर नहीं की गई थी। भारत के साबिक सफीर बराए मुतहदा अरब अमारात और ईरान केसी सिंह ने अपने एक मजमून में लिखा, दौरे के बारे में पेशगी इतला न होना इस बात की अलामत है कि खलीज और मगरबी एशिया में जोग्राफियाई सियासी हालात मामूल के मुताबिक नहीं रहे और तेजी से तब्दीली की जानिब बढ़ रहे हैं। इस गैर मामूली दौरे के दौरान भारत और अमारात के दरमियान कई माहिदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें सबसे ज्यादा तवज्जो स्ट्रेटेजिक दिफाई शराकत दारी के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर मरकूज रही। ये दिफाई शराकत दारी ऐसे वक्त में सामने आई है जब गुज़िश्ता बरस सितंबर में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदा तय पाया था, जिसने खित्ते में ताकत के तवाजुन से मुतालिक नई बहस को जन्म दिया। मशरिक़ वस्ता के तज्जियाती प्लेटफॉर्म मिडल ईस्ट आई के मुताबिक ऐसा महसूस होता है कि अमारात जोहरी ताकत के हामिल भारत के साथ शराकत दारी इसलिए कर रहा है ताकि सऊदी अरब के एटमी ताकत पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे के बाद खित्ते में तवाजुन कायम किया जा सके। यही सवाल अरब दुनिया में भी मौजूए बहस बन गया है कि आया अमारात और भारत के दरमियान दिफाई मुआहदा दरअसल पाकिस्तान, सऊदी अरब और मुमकिना तौर पर तुर्की पर मुश्तमिल उभरते हुए इत्तेहाद का जवाब है। ये बहस एक ऐसे वक्त में शिद्दत इख्तियार कर गई है जब सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात में गैर मामूली कुर्बत देखी जा रही है, जबकि दूसरी जानिब यमन की सूरत हाल और दीगर इलाकाई मामलात पर रियाज और अबू धाबी के ताल्लुकात में तनाव भी सामने आया है। खलीजी मीडिया ने इस हवाले से सवाल उठाया है कि आया इसराइल भी मुस्तकबिल में अमारात और भारत के इस दिफाई ताउन का हिस्सा बन सकता है ताकि इस सऊदी महवर का मुकाबला किया जा सके जिसमें पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। इसी तनाजुर में मारूफ मिस्री सहाफी जमाल सुल्तान का कहना है कि इसराइली मीडिया में भी इस बात पर बहस हो रही है कि सऊदी अरब से ताल्लुकात मामूल पर ना आ सकने की सूरत में इसराइल को भारत के साथ दिफाई और इक़्तिसादी शराकत दारी को मजीद वुसअत देनी चाहिए। सऊदी सहाफी सुलेमान अल अकीली के मुताबिक अबू धाबी एक ऐसी हिकमत अमली अपनाए हुए है जिसका मकसद अरब दुनिया में अपने असर रसूख को बढ़ाना और खित्ते के बड़े मराकिज खुसूसन सऊदी अरब, मिस्र पर जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक दबाव बरकरार रखना है। ट्यूनिस के जरीदे मिम ने भी बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा है कि इसराइल, भारत और अमारात पर मुश्तमिल एक नया महवर उभर रहा है जो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के इत्तेहाद के मुकाबले में खड़ा दिखाई देता है। ताहम भारतीय हुकाम इस तासुर को मुस्तरद करते हैं कि ये मुआहदा किसी मखसूस मुल्क या इत्तेहाद के रद्द अमल में किया गया है। अमाराती सदर के दौरे के बाद भारत के खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने सहाफियों को बताया कि भारत और अमारात के दरमियान दिफाई शराकत दारी को खित्ते के किसी मुमकिन तनाज़े से जोड़ने की बजाय दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद दिफाई ताउन की फितरी तौसी के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि मैं इसे दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद वसी दिफाई ताउन की कुदरती तौसी समझूंगा, न कि किसी खास वाक़े या मुस्तकबिल के किसी मंजरनामे का रद्द अमल। ताहम भारत के साबिक सफीर बराए सऊदी अरब तलमीज़ अहमद इस मुआहदे को खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल के तनाजुर में देखते हैं। उनका कहना था कि अगरचे भारत और अमारात के दरमियान पहले ही स्ट्रेटेजिक
शराकत दारी मौजूद थी, लेकिन दिफाई पहलू इस सतह पर शामिल नहीं था। उनके मुताबिक दिफाई शराकत दारी को ऐसे वक्त में वुसअत दी जा रही है जब ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हैं, गजा बहरान हल तलब है, सऊदी अरब और अमारात के ताल्लुकात में तनाव मौजूद है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान ये चाहता है कि तुर्की सऊदी अरब के साथ इसके दिफाई मुआहदे में शामिल हो। अगर ऐसा हो गया तो ये भारत के लिए एक मनफी पेशरफ्त होगी। तलमीज अहमद का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान की आलमी सतह पर अहमियत में इजाफा हुआ है, जिस पर भारत की नजर होना फितरी अमर है। उनके मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को करीब ला रहा है, तुर्की सऊदी अरब की हिमायत चाहता है और अमरीकी सियासत में भी पाकिस्तान का जिक्र बढ़ रहा है। ऐसे में मगरबी एशिया में भारत की हिकमत अमली एक अहम सवाल बन चुकी है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद मुदस्सर कमर के मुताबिक अमारात और भारत के दिफाई मुआहदे को महज पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे का जवाब करार देना दुरुस्त नहीं होगा। उनका कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान फौजी ताउन कई दिहाइयों पर मुहित है और इसे सिर्फ हालिया तनाजुर में देखना एक महदूद तज्जिया होगा। उनके मुताबिक अगरचे मौजूदा हालात में अमारात, इसराइल और भारत एक सफ में दिखाई देते हैं, जबकि पाकिस्तान अक्सर इस्लामी ममालिक के साथ खड़ा नजर आता है, ताहम ये सूरत हाल मुस्तकिल नहीं। उनके बकौल अमारात और सऊदी अरब के दरमियान तनाव में जाती और सियासी अवामिल भी शामिल हैं, जो वक्त के साथ कम हो सकते हैं। पाकिस्तानी तज्जियाकारों का कहना है कि भारत और अमारात के दरमियान दिफाई शराकत दारी दरअसल खित्ते में बदलते हुए इत्तेहादों, बढ़ती हुई गैर यकीनी सूरत हाल और पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बढ़ते हुए दिफाई ताउन के तनाजुर में भारत की एक मुहतात मगर वाज़ेह स्ट्रेटेजिक पेशकदमी है, जिसका मकसद मगरबी एशिया में अपने असर व रसूख को बरकरार रखना और ताकत के तवाजुन में तन्हा होने से बचना है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।